नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, उड़ीसा के कटक में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रविवार की रात को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और उस आग में जो आईसीयू में आग लगी और आग लगने के बाद इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, 10 मरीजों की। और उनको बचाने के प्रयासों में 10-12 लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। तो ये हादसा हुआ उड़ीसा में। और उड़ीसा में आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 साल तक वहाँ पर बीजेडी की सरकार थी और उसके बाद अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब दोस्तों, इस मुद्दे पर कि सरकार, इतने लोग मर गए वहाँ पर, इलाज कराने आए तो ये थे कि भगवान की उन पर कुछ कृपा हो जाए और वो इलाज करा के सकुशल अपने घर जाएं। लेकिन इलाज के बदले में उनके जो परिजन हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, कुटुंब के जो लोग हैं, उनको मौत का, अपने रिश्तेदारों का सामना करना पड़ा। और वो रोते बिलखते हुए फिर वहाँ से अब वापस जाएंगे भी। अब इलाज तो अब उनका क्या होगा वहाँ पर। तो ये जो कहानी है, अब इसमें दरअसल सरकार भी इसमें करे तो करे क्या, कि सरकार के हाथ में तो दोस्तों सब कुछ होता नहीं है। ये तो भगवान की मर्जी है। जो इस संसार में आया है वो तो दोस्तों जाएगा ही, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। अब इसमें बीच में सरकार कहाँ से आ जाती है। सरकार तो दोस्तों सरकार है। अब सरकार के पास यही कोई काम तो बचा नहीं है। यही यदि काम बचा होता सरकार ने तो आपको याद होगा कि जयपुर के सरकारी में, ये भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है कटक का। इसी तरह जयपुर में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। इसके अस्पताल में भी आपको याद होगा कि इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह, बिल्कुल जो आईसीयू वार्ड है उसमें आग लग गई थी और उसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। तो और दरअसल दोस्तों, अब ये जो मौतें हो रही हैं, ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए सरकार इसमें करे क्या। सरकार कोई आकर किसी, न कोई सरकार यमराज तो है नहीं, ना सरकार कोई ब्रह्मा है कि किसी को बचा दे या किसी को मार दे। अब जो आया है वो तो इस दुनिया से जाएगा ही। अब इसमें जो जो प्रकृति है, जो नियम कायदे कानून के हिसाब से चलती है, वो अपने हिसाब से चल रही है। अब इसमें ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, ना कोई नेता जिम्मेदार है, ना कांग्रेस जिम्मेदार है। इसमें कोई राजनीतिक दल दरअसल दोस्तों जिम्मेदार है नहीं। और यदि यही बात होती तो आपको याद होगा कि यदि इन सब चीज़ों से ही सरकार को कुछ जानना होता, तो बांसवाड़ा में आपको याद है राजस्थान में स्कूल की छत गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन हुआ है उसके बाद ये भी कि दरअसल कि देश के सारे जो जितने भी सरकारी स्कूलों की इमारत हैं, उनकी जांच होनी चाहिए थी हिसाब से तो। लेकिन बिल्कुल जांच राजस्थान में हुई भी। लेकिन राजस्थान की सरकार ने दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम सरकारी जो स्कूल की इमारतें हैं उनकी मरम्मत करवा सकें आपको। और इसी तरह जब एसएमएस की घटना हुई जयपुर में, तो पूरे देश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो अस्पताल हैं या सरकारी जितने भी अस्पताल हैं देश में, उन सब की कम से कम बिजली की जो अंदर की फिटिंग है, उनकी लाइनें हैं, उनकी जांच होनी चाहिए थी। ये देखना चाहिए था कि शॉर्ट सर्किट एक बार हो चुका है, एक हादसा हो चुका है, तो हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं हुआ नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि जैसलमेर में प्राइवेट बस में आग लग गई थी और दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद दरअसल पूरे देश में जो निजी बस हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी कि वो सुरक्षा के कायदे कानूनों से चलती हैं कि नहीं चलती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान में ऐसा प्रयास हुआ भी तो बस मालिकों ने हड़ताल कर दी और सरकार ने घुटने टेक दिए। और आपको याद होगा कि इसी तरह इंदौर में 2-3 महीने पहले दूषित पानी पीने से करीब 20 लोग से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद खूब हंगामा हुआ देश में, पूरे देश में चर्चा हो गई दूषित पानी को लेकर। तो देश की जो तमाम सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों या दूसरे राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हों, होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश में जितनी भी पेयजल लाइन है, जो 20-20 30-30 साल पुरानी लाइन है, उनकी जांच की जानी चाहिए कि वो सड़गल तो नहीं गई, उनमें कोई दूषित जल तो उनमें कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दरअसल बात ये, जो नहीं होता है कुछ भी ऐसा, तो उसकी दोस्तों वजह क्या है, कि वजह उसकी ये है कि सरकार का काम केवल टैक्स लेना है और आपका काम टैक्स देना है। अब उसको कैसे, कहाँ पर, कितना इस्तेमाल करना है, ये आपका काम नहीं है।
ये सरकार की मर्जी है। सरकार अपने हिसाब से, सरकार आपसे पूछने नहीं आएगी कि इसको पैसे को कहाँ कैसे क्या खर्च करना है, करें कि नहीं करें इसमें, और वास्तव में ये पैसा खर्च होगा भी या नेताओं की जेब में चला जाएगा, अफसरों की जेब में जाएगा, तो ये तो कोई बता नहीं सकता इस बात को। तो दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकारें ज़्यादातर राज्यों में हैं, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो हिंदू शास्त्र तो यही कहते हैं, जो आएगा वो जाएगा ही। तो इस दर्शन को भाजपा हिंदू शास्त्रों में ज़्यादा भरोसा रखती है, और इसी भरोसे के कारण सबसे ज़्यादा मानती भी है हिंदुओं की बात। हर तीसरी लाइन में आप देखिए, भाजपा हिंदुओं की बात ज़रूर करेगी कहीं ना कहीं। जो घूम फिर के जब कोई मुद्दा आ जाएगा तो हिंदू उससे छूटता नहीं है। तो जब हिंदू नहीं छूटता है, तो और ये मरने वाले भी ज़्यादातर जो है, जितनी भी मैंने घटनाएं गिनाई हैं, इसमें 99% लोग हिंदू ही थे जो मरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका से आकर अंग्रेज मर गया, या कोई इराक से आके या पाकिस्तान से आके मुसलमान मर गया। ज़्यादातर मरने वाले हैं लोग। तो भाजपा हिंदू शास्त्रों में विश्वास करती है कि जो आएगा वो जाएगा ही। अब ठीक है कि लोग इस दुनिया में आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, तो भाजपा और भाजपा की सरकारें इसमें दरअसल क्या करें? उनको क्या करना है इसमें? तो सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। नेताओं की तो कोई गलती होती नहीं है दोस्तों, कभी भी। आपने कभी सुना है कभी किसी नेता ने अपनी गलती मानी और उस गलती पर अपना आमरण अनशन किया, अनशन कर दिया और पश्चाताप किया हो? पश्चाताप शब्द नेताओं की डिक्शनरी में नहीं है, उनकी जिंदगी में नहीं है। कोई पश्चाताप नहीं होता। कोई मर जाए, कोई गिर जाए, कोई कहीं कुछ भी हो जाए, उनको पश्चाताप से कोई उनका लेना देना नहीं है। अब दरअसल बात यह है कि गलती सारी जो है वो आपकी है। आपकी गलती कैसे है वो मैं बता देता हूँ। गलती आपकी इसलिए कि पहले तो आप भारत में पैदा ही क्यों हुए, और चलो गलती से आप इस दुनिया में, भारत में आप आ भी गए हो, तो फिर ये सुविधाओं का रोना क्यों रोते रहते हो? अस्पताल में इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रहा, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, सरकार के पास होगा तो मिल जाएगा आपको ये सब चीज़ें। नहीं है तो सरकार कहाँ से लेके आएगी? कोई मंत्री नेता क्या आपको अपने घर से ला के देगा? कोई अधिकारी क्या आपके पास आएगा और अपने अपनी अपनी कमाई का हिस्सा, जो ऊपर और नीचे की कमाई है उसकी, उसका कोई हिस्सा आपको देगा लाकर? तो वो सब नहीं करने वाले हैं। तो ये, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कहता है जी आप सरकारी अस्पतालों में जाओ? ये इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत 5 स्टार की तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, जिनकी ज़मीन सरकारों ने दी है। वो आराम से आप वहाँ पर जाके इलाज करा सकते हो। आपको ज़रूरत ही क्या है कि वहाँ जाओ आप? और वहाँ आप जब जाओगे तो फिर आपके साथ कुछ हो जाएगा, आग लग जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कुछ और भी कुछ हो जाएगा, और कुछ आपके साथ हो जाएगा, फिर आपके परिजन सरकार को दोष देंगे। ये अन्याय है। ये सरकार इस तरह से नहीं चलते, इस तरह से काम नहीं होता है। तो जब इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं, इतने सारे निजी अस्पताल बना रखे हैं, इतनी सारी निजी चीज़ें सरकार ने दे रखी है, निजीकरण को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है इसी बीच, क्योंकि आप बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का आप इस्तेमाल करें, बढ़िया से बढ़िया आप चीज़ें खाएं पिएं, बढ़िया से बढ़िया आप इलाज कराएं। तो काय को आप इन सरकारी अस्पतालों में जाते हैं? कोई सरकार आपको घर से बुलाने नहीं आती है कि आपसे किसने कहा था कि आप सरकारी पानी का कनेक्शन लें। आप प्राइवेट मिनरल वाटर की बोतल पीजिए, बाजार में मिलती है आराम से। आप और फिर आप जो पानी पीते हैं, फिर पानी दूषित हो जाता है और फिर लोग मर जाते हैं, तो इल्ज़ाम फिर सरकार के सिर आ जाता है। तो ये जो है सरकार इसमें ठीक नहीं है। और आखिरकार सरकार कोई सबक सीखे भी क्यों दोस्तों? ज़रूरत क्या है सरकार को सबक सीखने की? सरकार बिना सबक सीखे ही गोली घिस्से देकर, झुंझुना दिखाकर वादों और दावों का जब सत्ता में आ जाती है, तो फिर सबक सीखने की आवश्यकता रह कहाँ जाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार तो आपने बिना गारंटी के बना दी। आपने सरकार से कोई गारंटी ली थोड़ी थी बनाने से पहले? तो जब कोई गारंटी बीच में नहीं है, तो ठीक है, गया मामला, हवा हो गया मामला। तो फिर तो सरकार की मर्जी है, सरकार अपने हिसाब से। सरकार तो दोस्तों फिर मदमस्त हाथी की तरह होती है, वो अपनी चाल से चलती है। अब उसको किसी के रोने मरने गिरने से अब आप कहें कि वो अपनी चाल बदल दे, तो दोस्तों ये तो अन्याय है, और ये पॉसिबल नहीं है। अब ये संभव नहीं है कि सरकार अपनी चाल बदल दे। सरकार किसी भी हालत में अपनी चालें नहीं बदलने वाली हैं। बदलो तो आप बदलो, आप मत जाओ, आप मत लो। आपसे कौन कहता है कि आप बिजली पानी की सरकारी सुविधाएं लो, आप सरकारी अस्पतालों में इलाज जाओ? आपको कोई कहने तो गया नहीं इस बात के लिए।
तो सरकार को कोसना सरकार का काम है कि ठीक है, सरकार ने फिर भी अपनी दरियादिली दिखाई है। अब इन मृतकों को आप देखिए, लाखों रुपए दिए गए, कुछ लाख, 1 या 2 लाख रुपए केंद्र सरकार भी दे रही है। तो सरकार तो यही कर सकती है, आपका पैसा है आपके पास वापस आ गया, और क्या चाहिए। अब सरकार कोई अपने घर तो ले नहीं गई, कोई नेता ने आपका पैसा खा तो नहीं लिया, कोई अफसर आपका पैसा लेके भाग तो नहीं गया विदेश में। अब ये देखना आपका काम है कि सरकार कितना अपने तरीके से सरकार जो कर सकती है, जो कर रही है। बाकी तो रहा ये कि मरने और जीने का सवाल, तो वो मैंने बता दिया कि हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सरकार की ये फिलॉसफी रही है, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की, जो बार बार में हिंदुत्व की दुहाई देती है, या जो उसके और जो संगठन है आरएसएस समेत तमाम, वो तो ठीक है, वो ये शास्त्रों में लिखा है, ये दर्शन है कि जो आएगा वो जाएगा। तो इसमें इतना चीखना चिल्लाना, रोना हल्ला मचाना, वो सब ठीक नहीं है, और उससे कुछ होना भी नहीं है। उस इन सब से यदि बदलाव लाना होता इतने शोर शराबे से, तो देश में दोस्तों अब तक जो है वो राम राज्य स्थापित होता। देश में दूध की नदियाँ बह रही होती, नदियों में दूषित पानी, गंगा जल जो है वो उसका आता पता नहीं है। सारी नदियाँ देश में दूषित हो चुकी हैं, और सरकारें फिर भी पवित्रता को बनाए रखना चाहती हैं, संस्कृति को बनाए रखना चाहती हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का काम है, वो सरकार अपना आप पूछेंगी नहीं आपसे, वो सरकारें अपना काम करती रहेंगी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।